आज का टॉपिक एब्सर्डिज्म। मैंने ये किताबें पढ़ी हैं और इनकी फ़िलासफ़ी जो है इसके बारे में हम लोग आज बात करने हैं। एब्सर्डिज्म एक एग्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़ी है। एग्जिस्टेंशलिस्ट मतलब ऐसी फ़िलासफ़ी जिसमें एब्सर्डिज्म भी इसी बात को जवाब देने की कोशिश करता है। इसका जो मेन बंदा है, मेन फ़िलासफ़र जिसने का ये आइडिया है, उसका नाम है अल्बर्ट कैमस। एब्सर्डिज्म का मेन सवाल जो है वो ये है कि क्या ज़िंदगी खूबसूरत है या ज़िंदगी बेरहम है। और अल्बर्ट का जवाब ये है कि दोनों, ये खूबसूरत भी है और बेरहम भी है। क्यों है, कैसे है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो। एब्सर्डिज्म की सबसे बेहतरीन मिसाल ये बुक है, द स्ट्रेंजर, अजनबी, द आउटसाइडर, ये 3 नाम है इसके। इसके बारे में आपने सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा मशहूर किताब है इस राइटर की। और काफ़ी छोटी किताब है, तकरीबन 100 पेज की, तो आप स्पीड में पढ़ सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं है। इसके साथ कि ये बहुत ज़्यादा, इसमें जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ही शिद्दत पसंद है एब्सर्डिस्ट से, नॉर्मल बंदा नहीं कह सकते उसको। तो इससे जो आइडिया होता है एब्सर्डिज्म का, आपके दिमाग में थोड़ा अजीब किस्म का आता है, बाकी किताबों में ऐसा नहीं है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा एब्सर्डिस्ट है, कितना बड़ा कि उसको अभी किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल बेपरवाह। जैसे कि पहली लाइन जो सब बहुत मशहूर है, लोग आमतौर पर कोट करते रहते हैं, मदर डाइड टुडे और मे बी यस्टरडे, आई कैन नॉट बी श्योर, द टेलीग्राम फ्रॉम द होम सेज योर मदर पास्ड अवे, फ्यूनरल टुमारो, डीप सिंपैथी विच लीव द मैटर डाउटफुल, इट कुड हैव बीन यस्टरडे। तो यानी इस लेवल का बेजार आदमी है, उसकी अम्मा का इंतकाल हो गया, उसको उस बात की परवाही नहीं है कि परसों हुआ या कल हुआ। और हम इसी कैरेक्टर को फॉलो करते हैं कि कैसे वो बेजार है और क्यों बेजार है। तो इसी बेजारी की चलते चलते वो बस ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और इसी तरह चलते अपने दोस्त के साथ वो वक्त गुजार रहा होता है। इसका दोस्त का कुछ लोगों के साथ फड्डा हो जाता है, और अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में ये एक अपने गन निकालता है और एक बंदे को ठोक देता है। और इस चक्कर में इसको ट्रायल होता है। अब ट्रायल में एक मसला ये है कि ये इसका कहना ये होता है कि मेरे पास ट्रायल मेरे कत्ल करने के ऊपर नहीं हो रहा, बल्कि ट्रायल में ये मसला है कि तुम लोग मेरे बेजारी से तंग आए हुए हो, तुम लोग इस वजह से मेरे ट्रायल कर रहे हो। तो अगर आपको एब्सर्डिज्म के बारे में जानना है तो ये स्टार्टिंग बुक पॉइंट बहुत अच्छा है ये, और काफ़ी मशहूर किताब है, तो आसानी से मिल भी जाएगी, और छोटी भी है। और टॉप 4, द फॉल, ये मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट नहीं है स्ट्रेंजर के मुकाबले में। क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रेंजर जो है मेरे ख्याल में उसकी शुरुआती काम है, क्योंकि ये जो है उसके राइटर ने थोड़े अपने करियर के आखिरी टाइम पे लिखा था, तो इस वजह से इसमें कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। ये थोड़ी एक्सपेरिमेंटल किताब है। इसमें हम एक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, क्लेमेंस नाम के। तो कैरेक्टर करता है क्या है कि वो एक बंदे को पकाता रहता है। वो बंदा जो है हमारा स्टैंड इन है, इस तरह हमें पका रहा है। ये बुक थोड़ी पकाऊ टाइप की है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं इस वाली बुक को रिकमेंड नहीं करूँगा। स्ट्रेंजर से पहले शुरुआत करें। सिसिफस, जिसकी कॉपी मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, वो थोड़ी फॉर्मल है, नॉवल नहीं है वो इसके 2 मेन ऐसे थे जिसमें इसने प्रॉपरली एकेडमिक तौर
आपने जो पिक्चर देखोगी, एक बंदा जो पत्थर चढ़ा होता है पहाड़ी पर, वो पिक्चर जो मशहूर हुई है वो इस किताब से, इस ऐसे से ही हुई है, द मिथ ऑफ सिसिफस से। वैसे वो पुरानी कोई मिथोलॉजिकल कहानी है। कदीम यूनानी बादशाह सिसिफस की। और नावल्स के अलावा उसने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, जैसे कि ये है एक्साइल इन किंगडम। 5 स्टोरीज़ हैं अलग अलग क्वालिटी की। फेवरेट दूसरी वाली है द रेनेगेड के नाम से। ये सारी ही अच्छी हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये है द आर्टिस्ट एट वर्क। काफ़ी एम्बिगुअस एंडिंग है, यानी कि अगर 2 बंदे पढ़ें तो दोनों अलग अलग किस्म की कंक्लूजन निकालेंगे और दोनों काफ़ी देर तक बहस कर सकते हैं कि एंडिंग का मतलब क्या था। मेरे पास बहस करने के लिए कोई है नहीं। अगर आपने वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी हुई है तो कमेंट में बताएं, ताकि हम लोग बहस कर सकें कि एंडिंग का मतलब था क्या।